नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष सर ग्रहण इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अभी देखिए ये नया वैकेंसी यहाँ पर आया है दोस्तों, आईआईटी मंडी की तरफ से। ठीक है, तो देखिए आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में ये, तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकल गई है। और यहाँ पर देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट जो होती है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल गई है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 14 मार्च से, और लास्ट डेट जो है इसका वो 14 अप्रैल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले 3 अप्रैल था लास्ट डेट, लेकिन अभी जो है वो चेंज कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो 14 अप्रैल जो है उसका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई सारी पोस्ट है, टोटल जो है मतलब जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की ही पोस्ट है सभी, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो इसीलिए टोटल जो वैकेंसी वो यहाँ पर 22 वैकेंसीज है। ठीक है, ये देखिए 22 वैकेंसीज है टोटल, और अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो देखिए सबसे पहले जो एक ही पोस्ट है, इसलिए लेवल 4 की पोस्ट है सभी, और एज लिमिट सभी के लिए 30 ईयर होने वाला है। ठीक है, 30 साल, यानी कि जो अनरिजर्व या फिर EWS वाले हैं वो 30 साल तक जो है अप्लाई कर सकेंगे, और जो OBC वाले उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी कि 33 ईयर तक अप्लाई कर सकेंगे OBC वाले, एंड SC ST वाले 35 ईयर तक अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेरियस जो वैकेंसी आई, तो जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में टोटल 2 वैकेंसी है। देन स्कूल ऑफ केमिकल साइंस में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। देन स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। देन स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड जनरल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है। देन स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी है। देन ये टेक्निकल की जो है यहाँ पर 1 वैकेंसी है। देन सेंटर फॉर कंप्यूटिंग की 1 वैकेंसी है। देन स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी, एंड सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में 2 वैकेंसी। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 22 वैकेंसी आई है, और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए अभी कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे, वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है। तो देखिए जो स्कूल ऑफ द सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और अबो, यानी कि डिप्लोमा की जो ऊपर की डिग्री वो भी होगी तो भी एलिजिबल हो। तो डिप्लोमा और अबो इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, फ्रॉम पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन कंडक्टिंग सिविल लैब्स। तो सिविल लैब में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर। एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं, ऑफिस वगैरह जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसको यूज़ करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मांगा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्कूल ऑफ द केमिकल साइंस। तो केमिकल साइंस में देखिए BSc या फिर अबो होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर केमिकल साइंस में। देन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एंड नॉलेज ऑफ दी कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर यूज़ करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये इसेंशियल है, और डिज़ायरेबल ये है कि एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री टीचिंग या फिर रिसर्च लैबोरेटरी में एक्सपीरियंस अगर है 1 साल का, तो प्रेफरेंस मिलेगा, मैंडेटरी नहीं है। ओके, और देखिए आगे प्रेफरेंस गिवन टू कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर MSc केमिस्ट्री। अगर MSc किया है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc, तो BSc वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MSc हो तो भी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्कूल ऑफ द फिजिकल साइंस। नाउ ये फिजिकल साइंस है, तो फिजिकल में क्या होगा, BSc होगा, या फिर अब वो हैविंग द फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज का एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा फिजिक्स टीचिंग में। और अगर आपका MSc जो है वो हो रहा है फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर हो चुका है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा या अब इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा या अबव वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, या फिर आपका बैचलर डिग्री है साइंस में, यानी कि BSc है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर नैनो टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ऑफिस एप्लीकेशन, उसका यूज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो सेम स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल जनरल इंजीनियरिंग में, तो ये सेम डिप्लोमा या फिर अबव होना चाहिए इन इंजीनियरिंग। तो इसमें मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल आएगा,
ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, देन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट जो है इसका, ओके, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है वो है स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें डिप्लोमा या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। देखिए आईटी में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें चलेगा। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और विथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर बीएससी अगर आपका है आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिप्लोमा प्लस 2 ईयर या फिर बीएससी प्लस 2 ईयर कर सकते हो। तो बीएससी जो है आपका वो किस में, आईटी में या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में, और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल, तो टेक्निकल इसमें देखिए ये है योगा का पोस्ट है। तो डिप्लोमा इन योगा या फिर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा अगर आपका है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या फिर बीएससी आपका है योगा कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन 2 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ कंप्यूटिंग एजुकेशन, तो इसमें कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी या फिर पीसीए होना चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो सभी जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर देखिए बीएससी या फिर डिप्लोमा वाले ही पोस्ट है। इंजीनियरिंग में या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसी रिलेटेड सभी पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए डिप्लोमा होना चाहिए बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में, तो यही सब पोस्ट है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस 2 साल का, तो वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा और आपको उस हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में भी सेम यहाँ पर डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इनमें डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पर, या फिर बीसीए होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो इसी प्रकार से सेम सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो मांगा गया है। तो कौन कौन से लोग जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, देन बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, देन बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन जो बीएससी इन फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री या फिर जो बायो साइंस या फिर बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वाले जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देखा है। एज लिमिट भी हमने देख लिया 30 ईयर जो होने वाला है। तो अभी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि आईआईटी मंडी जो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका जॉब लोकेशन जो है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होने वाला है। तो इनिशियल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आप जो है प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। तो प्रोबेशन पीरियड जो आपको पहले सर्व करना होगा, उसके बाद फिर आप जो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस होता है उस पर आप कार्यरत हो जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल जैसे होता है जनरल इन्फॉर्मेशन, वही सब यहाँ पर दिया है। तो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंस जो है गिवन जॉब में वो आपका अगर गवर्नमेंट ऑफिस से लिया है तो भी चलेगा, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से लिया तो भी चलेगा, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट जो कंपनीज होती है वहाँ से भी अगर आपने लिया है, लैब का जो एक्सपीरियंस होता है तो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सिर्फ वो जो लैब है वो गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वो लैबोरेटरी जो होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस से हो या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर से आपका एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। ये एज लिमिट एज रिलैक्सेशन का दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। और बाकी जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी वाला जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको देने होंगे, ठीक है। तो ये सभी आपको जो देख लेना है। और एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। देन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो 400 रुपीज़ फीस है। एंड एससी एसटी वुमन पीडब्ल्यूडी ये से यानी कि एक्स सर्विस मैन जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर 300 रुपीज़ फीस रखी गई है, ठीक है। तो SC/ST, वुमन, PWD and ESM categories are exempted from payment of application fees. However, processing fee is being charged. तो ये जो है दोस्तों ये प्रोसेसिंग फीस है, आपको 300 रुपये देनी होगी, ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनको, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फीस पर प्लस प्रोसेसिंग फीस इस प्रकार से होने वाला है। तो जो ये कैटेगरी के लोग हैं इनको ये जो फीस है यहाँ पर
एप्लीकेशन फ़ीस उनको एग्जाम्पशन है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो उनको चार्जेबल है यहाँ पर। आई थिंक ये प्रोसेसिंग फ़ीस होगी 300 रुपीज़, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया है। तो यही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।